तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे। दाहोद की मंसूरी लिमिटेड ने 100 रुपये के ऐसे 10% के 8,000 डिवेंचर 10% बट्टा से, तो ध्यान रखना है बट्टा से प्रकाशित किया है, तारीख 1/4/2017 के दिन निर्गमित किए डिवेंचर पर रकम निम्नानुसार भरनी है। ओके, यहाँ तारीख दी हुई है और उसमें भरना है, क्या भरना है, आवेदन के साथ कितना है 30 रुपये। अब ध्यान से यहाँ पर समझना है, 100 का 10% बट्टा होता है तो यानी कितना होता है, कितना होगा 10 रुपये होगा। ओके, तो यानी कि ये 90 रुपये में प्रकाशित किया है, ये ध्यान रखना है बराबर, क्योंकि 10% तो बट्टा देना है, यानी कि 10 रुपये बट्टा देना है, तो 100 में से 10 गया तो 90 बचा। अब आवेदन के साथ 30 रुपये, आवंटन के समय 35 रुपये, बाकी की रकम अंतिम मांग के समय, तो ध्यान रखना है टोटल कितना है 90 है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 65, तो 65 में से 90 घटाते हैं तो यहाँ एक हासिल 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 8, 8 में से 2 6 गया तो 2 बचता है, कितना आया यहाँ पर अंतिम मांग के समय 25 रुपये। ओके, बट्टा यहाँ पर है, आवंटन की रकम कितनी है तो 35 रुपये है, बट्टा सहित है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऐसा बोला नहीं कि बट्टा किस में दिया, आवेदन के समय दिया है कि आवंटन के समय दिया है कि अंतिम मांग के समय दिया है, बराबर, ऐसा बोला नहीं तो ऐसा लिखा था प्रीमियम के सहित, बट्टा सहित, ऐसा लिखा हुआ आता था। तो जब भी बोला नहीं है कि तीनों में से किसके साथ में किस में बट्टा दिया है, तो समझने आवंटन में ही आपको देना है। तो यहाँ पर यानी कि बट्टा सहित 45 रुपये, ध्यान रखना बट्टा सहित कितना है 45 रुपये, तो 10 रुपये का बट्टा देंगे तो 35 रुपये का आवंटन हो गया, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। कंपनी को 10,500 डिवेंचर के आवेदन पत्र मिले थे, जिसमें से 8,000 डिवेंचर स्वीकृत किए थे, बाकी के हमको वापस करने पड़ेंगे। अस्वीकृत किए डिवेंचर रकम आवेदकों को वापस की, डिवेंचर पर मंगाई पूरी रकम समय सर मिल गई थी। यहाँ पर डिवेंचर निर्मित करने का खर्च 22,000 है, ये नया पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना है। डायरेक्टरों ने तय किया कि डिवेंचर निर्मित करने का खर्च खाता और डिवेंचर बट्टा खाता जो रकम है उसका 1/5 भाग प्रति वर्ष लाभ हानि के पत्रक में ले जाना है। तो ये भी हम लोग लास्ट में समझेंगे, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तब आपको समझाएंगे ध्यान से। ओके, अपलिखित करना है उपर्युक्त व्यवहारों पर से कंपनी की बही में केवल प्रथम वर्ष की प्रविष्टि लिखना है, या 5 वर्ष का बोला प्रति वर्ष ले जाना है, पर हमको एक ही वर्ष का करना है। ओके, करते हैं सॉल्यूशन। तो पहली एंट्री तो आप तैयार हो गई होगी, तो क्या आता है बैंक आवेदन के पैसे मिलते हैं तो बैंक से मिलते हैं, इसलिए बैंक खाता उधार करते हैं, बैंक खाता उधार। ओके, कितना है तो 10,500 मिले थे, कितने के भाव से 30 के भाव से। ओके, 30 के भाव से मिलते हैं तो हम लोग गुणा करेंगे, 10,500 गुणा 30 आता है 3,15,000 आता है, तो 3,15,000 यहाँ पर और 3,15,000 यहाँ पर। ओके, यहाँ लिखेंगे क्या आएगा, किसके आए हैं पैसे तो आवेदन के, तो इसलिए लिखेंगे 10% डिवेंचर आवेदन खाते का। ओके, और यहाँ पर विवरण लिख के छोड़ देना जगह। दूसरा देखते हैं तो क्या आएगा, अब इसका खाता बंद करना पड़ेगा, तो इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, डिवेंचर के खाते में लेके जाना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ का ये जमा में है तो यहाँ उधार में आ जाएगा, 10% डिवेंचर आवेदन खाता उधार, और क्या आएगा सेम टू सेम 3,15,000। ओके, और यहाँ पर किधर ले जाना है तो 10% डिवेंचर खाते ले जाना है, डिवेंचर खाते का, और वापस भी करना पड़ेगा ना, तो इसलिए बैंक से वापस करेंगे, बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक खाते जमा होगा, तो इसलिए बैंक खाते का। कितने वापस करने के हैं, 8,000 शेयर स्वीकार करने थे,
बाकी सब वापस करना है। 10,500 में से 8,000 घटाओ तो 2500 वापस करेंगे 30 के भाव से। यहाँ पर 2500 गुणा 30 करते हैं तो 75,000 आता है। तो यहाँ पर 75,000। ओके, यहाँ करेंगे 30 से गुणा तो कितना आता है 2,40,000। 3 अट्ठे 24 होता है ना, तो 2,40,000 आता है। ओके, तो ये हो गया है, विवरण लिख करके छोड़ देते हैं। अब हमको करना है तीसरा। अब किसके मंगाएंगे? आवंटन के मंगाएंगे। आवंटन के मंगाएंगे तो इसलिए 10 जिसको मंगाना है वो खाता उधार, तो 10% डिवेंचर आवंटन खाता उधार। ओके, अब क्या आएगा? बट्टे से हमको प्रकाशित करना है, इसलिए यहाँ पर डिवेंचर बट्टा खाता उधार आता है। तो डिवेंचर बट्टा खाते या खाता उधार। ओके, खाता उधार। अब क्या आता है? तो इसको लिखेंगे, किसको? इसको डिवेंचर खाता लिखेंगे, इसलिए 10% डिवेंचर खाता लिखेंगे। डिवेंचर खाता, खाते का। ओके, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। यहाँ हमारे पास 8,000 है। ओके, 35 का भाव है और 8,000 गुणा 35 करते हैं तो आता है 2,80,000। 2,80,000 लिखते हैं यहाँ पर। और बट्टा जो है वो देखेंगे तो कितने का बट्टा था? 10 रुपये का। तो 10 का गुणा करेंगे तो कितना होता है? 80,000 आता है। ओके, यहाँ है 8,000 गुणा 45 करना पड़ेगा, बराबर। बट्टा सही तो बने कि पैसे तो 35 है, 10 बट्टा 45 हुआ। 45 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8,000 गुणा 45 कितना आता है? 3,60,000 आता है। ओके, विवरण लिख के छोड़ देना है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दबा के, और लाइक करने के बाद आपको हाइप का बटन अगर दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उससे कुछ पॉइंट मिलते हैं जिससे हमको पता पड़ता है कि कुछ लोगों को पसंद आ रहा है। चलिए चौथा देखते हैं। इसका चौथी एंट्री करना, यहाँ पर तारीख डालना हो तो तारीख भी डाल सकते हैं। जो तारीख दी थी ना, यहाँ पर देखो 1/4/2017, ऐसे तारीख डालनी हो तो तारीख भी डाल सकते हैं। ओके, यहाँ देखते हैं। तो अब है ना, डिवेंचर की रकम मंगाई गई थी, बराबर। अब आवंटन की रकम मंगाई गई। अब पैसा आएगा तो बैंक खाते उधार होता है, तो यहाँ लिखेंगे बैंक खाता उधार और 10% डिवेंचर आवंटन खाते का। ओके, तो यहाँ पर डिवेंचर आवंटन कितना है? 2,80,000 है, तो यहाँ भी 2,80,000 हो जाता है। तो 2,80,000 मिलेगा हमको। कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर देखेंगे 8,000 शेयर हैं, गुणा 35, और शेयर नहीं डिवेंचर है, 8,000 गुणा 35 करते हैं तो इतना आता है। विवरण लिख के छोड़ देते हैं। अब हमको अंतिम मांग का मंगाना हुआ, तब अंतिम मांग का मंगाएंगे तो क्या होता है? तो अंतिम मांग का मंगाएंगे तो हमारे पास जो मंगाते हैं वो खाता उधार हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 10% डिवेंचर अंतिम मांग खाता उधार 10% डिवेंचर खाते का आता है। डिवेंचर खाते का। अब यहाँ पर समझो 8,000 डिवेंचर है और कितना भाव है? 25 का भाव है। कितना भाव है? 25, बराबर। 25 अट्ठे 200, यानी कि 2 लाख होता है। ओके, यहाँ भी 2 लाख होता है।
ओके, 2 लाख होता है। विवरण लिख के छोड़ देते हैं। ओके, विवरण लिख के क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। छठा, अब मिलेगी बराबर, अंतिम मांग की रकम मिलेगी तो बैंक खाता उधार आएगा, तो यहाँ लिखेंगे बैंक खाता उधार। और क्या आता है, 10% किसके मिले हैं, वो खाता जमा, तो डिबेंचर अंतिम मांग खाते का इसकी रकम मिली है 8,000 डिबेंचर 25 के भाव से, तो कितना आता है 25 × 200 यानी कि 2 लाख रुपए होता है। ओके, विवरण लिख के छोड़ देना है। अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, या तो आप एंट्री याद कर लें, नहीं याद करना है तो फिर दिमाग से समझें कि क्या करना है। ये बोलता है कि डिबेंचर निर्मित करने का खर्च 22,000 हुआ, तो निर्मित करने का खर्च खाता, तो पहले तो इसकी एंट्री करेंगे, खर्च कितना हुआ 22,000, तो खर्च हुआ है उपज खर्च खाते के अनुसार, आपने पहले सीखा होगा। उसमें क्या होता था, जो खर्चा होता है वो उधार होता है, नगद जाता है तो रोकड़ खाते जमा, अगर बैंक से जाता है तो बैंक खाते, तो यहाँ पर हम लोग बैंक से ही एंट्री कर रहे हैं, इसलिए ये डिबेंचर निर्मित करने का खर्च खाता उधार और बैंक खाते का। तो पहले इसका कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, 7वां डिबेंचर निर्गमित करने का खर्च खाता उधार कितना है, 22,000 बोला है। पैसा कहाँ से गया है, बैंक से गया है, इसलिए बैंक खाते का। नहीं तो आपको रोम नामचा का नियम याद हो, उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। कैसे, जाए तो जमा, तो किस में से गया है, बैंक से गया है, ऐसे समझना है, तो बैंक खाते जमा हो जाएगा। अब किसका खर्चा हुआ है, स्टेशनरी तो है नहीं है, तो निर्मित करने का खर्चा हुआ है, तो वो खर्च खाते उधार आ जाता है। विवरण लिख के छोड़ देना है। ओके, ये एंट्री हो गई। अब हमको आगे समझना है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ क्या बोला है, आगे डायरेक्टरों ने तय किया कि डिबेंचर निर्मित करने का खर्च खाता और डिबेंचर बट्टा खाता, हमने जहाँ पर देखा था निर्मित करने का खर्च 22,000 है, और बट्टा जो था ना वो हमने यहाँ पर कितना आया था, देखो ये है बट्टा, 80,000 का बट्टा आया है। लाभ हानि खाते में दिखाएंगे तो ये हमारा नुकसान है, और नुकसान दिखाएंगे तो अगर हम लोग एक ही साल में दोनों का नुकसान दिखा देते हैं तो फिर कंपनी के जो हिसाब किताब देखते हैं बराबर, जो इन्वेस्टर हैं वो देखेंगे तो बोले कंपनी तो लाभ ही नहीं कर रही है, लाभ नहीं कर रही है तो कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं करेगा। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि जो इतना जो खर्चा हुआ है, जो बट्टा दिया है, वो हम लोग 5 वर्ष में धीमे धीमे करके दिखाते रहेंगे लाभ हानि खाते में। ओके, तो कितना इस साल कितना दिखाना है, 1/5 भाग। ओके, यानी कि 5 भागों में बांट दिया है कि इस साल 5, इस साल में क्या बोलते हैं इतना, यानी 20% समझो कि जो बताया ना खर्चा का 20% इस साल दर्शाना, 20% फिर तरह से 20% करके दर्शाना, यूँ समझो 1/5 का मतलब। ओके, तो हम लोग करते हैं, तो कहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर कहाँ दर्शाना है, लाभ हानि पत्रक में ले जाना है। तो लाभ हानि पत्रक खाता उधार आता है, तो लाभ हानि का पत्रक खाता उधार, या लाभ हानि खाता भी लिख दोगे तो भी चलेगा, पत्रक नहीं लिखोगे तो भी। ओके, अब किस किस को ले जाना है, तो डिबेंचर बट्टा खाते का और डिबेंचर निर्गमित करने का खर्च खाते का। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, डिबेंचर बट्टा जो था 80,000 आया था बराबर, हमने किया था आवंटन के समय बराबर। यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ देखें ये 80,000 आया है
बराबर। आप बट्टा है तो उसको 1/5 ही ले जाना है। तो 80,000 गुणा 1/5, यानी इसमें 80,000 में 5 से भाग दे दो। 5 से भाग देते हैं तो कितना आता है 16,000। तो यहाँ लिखेंगे जमा में 16,000 आता है। ओके। और निर्गमित करने का खर्च 22,000 है, तो यहाँ पर 22,000 गुणा 1/5। तो 22,000 में कितने से भाग देना है 5 से भाग दे दो। कितना आता है 4,400। 4,400 और 16,000 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 20,400 आता है। ओके। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं 20,400 बराबर। अब यहाँ पर आप टोटल कर लेना। ओके। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।